सुंदरकांड। दोस्तों, जैसे जैसे सुंदरकांड आगे बढ़ता है वैसे वैसे पात्रों की मानसिकता और उनके वास्तविक स्वरूप खुलते जाते हैं। हनुमान जी ने लंका में रावण को जाकर बड़ी ही विनम्रता से भक्ति, विवेक और वैराग्य के साथ समझाया। यह वही हनुमान थे जिन्होंने सीता माता को ढूंढ निकाल दिखा दी, लेकिन रावण के सामने वे दूत धर्म निभाते हुए केवल भलाई की बातें कह रहे थे। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाए तो वह भलाई की बातों को भी उल्टा समझ लेता है। रावण ने हनुमान जी के शब्दों का मजाक उड़ाया। ओ कपि, तू मुझे शिक्षा देगा? मृत्यु तेरे सिर पर मंडरा रही है और तू मुझे उपदेश सुनाता है। क्या ऐसा आज भी हमारे जीवन में नहीं होता? जब कोई हमें सही राह दिखाता है तो अहंकार के कारण हम मानने को तैयार नहीं होते। हमें लगता है ये मुझे क्यों सिखा रहा है। यही रावण का मनोविज्ञान था। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान को मार डालने का आदेश दे दिया। तभी विभीषण आगे आए। उन्होंने इसमें कहा, स्वामी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। आप चाहें तो दंड दीजिए, पर हत्या मत कीजिए। यहां विभीषण का स्वर आज उन लोगों की तरह है जो कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और धर्म की आवाज उठाने का साहस रखते हैं। रावण ने हंसकर कहा, ठीक है, इसे मारो मत, इसकी पूंछ जला दो। यही इसका सबसे बड़ा अभिमान है। इसे सबके सामने अपमानित करो। दोस्तों, यही वह क्षण है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। जब किसी इंसान के पास तर्क नहीं बचते, जब किसी के भीतर का डर और अहंकार हावी हो जाता है, तो वह सामने वाले का मजाक उड़ाने, अपमान करने और चोट पहुंचाने पर उतर आता है। आज भी कई लोग अपने जीवन में यही झेलते हैं, चाहे ऑफिस हो, समाज हो या परिवार। जब कोई हमारी सच्चाई या भलाई की बात सहन नहीं कर पाता तो हमें अपमानित करने की कोशिश करता है। लेकिन हनुमान जी का संकल्प और धैर्य हमें यही सिखाता है, सत्य और धर्म के साथ खड़े रहो। किसी के अहंकार या अपमान से विचलित मत हो। अगर भीतर भगवान का नाम है तो सबसे बड़ा संकट भी अवसर बन सकता है। रावण का अहंकार और विभीषण का विवेक, ये दोनों हमारे भीतर भी रहते हैं। प्रश्न यह है कि कठिन समय में हम किसे सुनते हैं? अहंकार हमें जलाता है, विवेक हमें बचाता है।